हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। गिटहब की प्लेलिस्ट के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमने एक रिपोजिटरी फॉर्क कर रखी है और उस फॉर्क की हुई रिपोजिटरी में चेंजिंग करके पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं तो किस तरीके से हम वो पुल रिक्वेस्ट बना के सेंड कर सकते हैं उसके एक्चुअल अकाउंट पे, और वो अकाउंट दूसरे टैब में हमने खोल के देखा था किस तरीके से वो आपकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और वो चेंजिंग्स आपकी तरफ से की हुई उसकी रिपोजिटरी का मेन रिपोजिटरी का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये चीज़ें हमने कल करके देखी। आज हम इसे आगे देखेंगे कि बेसिकली अब जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो सारे इस पे फोकस करते हैं। पहले तो हमारे लेक्चर इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से हमें गिटहब का अकाउंट बना के अपने ही अकाउंट में रह के अपने ही अकाउंट की रिपोजिटरीज में किस तरीके से ब्रांचेस बना सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब हम ये देख रहे हैं कि हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे की रिपोजिटरी में किसी दूसरे के अकाउंट पे जाके कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से जाके आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे के रिपोजिटरी यानी कि जो उसका एक प्रोजेक्ट उसने उस रिपोजिटरी में रखा हुआ है उसमें आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। ये सब चीजें अब हम देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो कंट्रीब्यूशन यही होता है कि आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट पे जाते हो, उसका एक पब्लिक किया हुआ रिपोजिटरी ओपन करते हो जिसके अंदर उसने अपना प्रोजेक्ट रखा होता है, आप उसको यूज करते हो। यूज करने के लिए या तो आप डाउनलोड कर लेते हो या फिर उसकी एक और डाउनलोड करके उसको यूज करते रहते हो और आपको लगता है कि आप इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हो तो आप उसकी एक कॉपी फॉर्क करके अपने पास लाते हो, उसमें चेंजिंग करते हो, फिर चेंजिंग के साथ अपना प्रोजेक्ट चलाते रहते हो। अगर आप चाहते हो तो उसको वापस सजेस्ट कर देते हो उस बंदे को, यानी कि मैन रिपोजिटरी वाले को, वाया पुल रिक्वेस्ट, और उसको अपना हिस्सा बना लेता है। ये बात मैं पिछले 3 लेक्चर में कुछ 4 से 5 दफा बता चुका हूँ। इसी का नाम कंट्रीब्यूशन है एक। और दूसरी कंट्रीब्यूशन ये होती है कि आपको किसी के प्रोजेक्ट को यूज करते हुए रियलाइज होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर आप उसको कोई चेंजिंग या फीचर सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि आप देखो क्या करते हो। आप सबसे पहले उसके अकाउंट पे जाते हो। मैं दोबारा अपने उसी ओरिजिनल अकाउंट पे जा रहा हूँ और उस अकाउंट पे जाने के बाद उसकी इस रेपो के अंदर जाके आपको लगता है कि कोई चेंजिंग करनी चाहिए। मींस ये कि आपने हमाद मकबूल के अकाउंट में डाटा स्ट्रक्चर की एक रेपो देखी, बहुत जबरदस्त रेपो है, और अब आपको ये लग रहा है कि अब इसके अंदर इस बंदे को कोई चेंजिंग सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है, जिससे इसकी रेपो और अच्छी हो सकती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इशू पे जाते हो। इशू पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहीं रिकमेंड करोगे, लेकिन अगर आप कोई चेंजिंग सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से करोगे। न्यू इशू क्रिएट करोगे। इट इज अबाउट रीडमी फाइल। अब मैं यहाँ पर अपने पास से एक इशू क्रिएट कर रहा हूँ हमाद मकबूल की डाटा स्ट्रक्चर वाली रिपोजिटरी में, और इसके अंदर मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि योर रेपो इज गुड मिस्टर हमाद, बट आई वांट यू टू improve your readme file, ठीक है। provide the link of the playlist in which you are teaching or explaining all these codes, ठीक है। इसके अलावा provide the name of the tool which is required to run this code on PC, ठीक है। यहां तक आपने लिख दिया। अब आप इस इशू को सबमिट करा देते हैं। सो देखें, अब ये इशू तो हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया तो अब हम जाकर दूसरे अकाउंट में देखते हैं। यहां पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमाद मकबूल वाला अकाउंट जिसमें डाटा स्ट्रक्चर की रेपो है वहां पे एक नोटिफिकेशन आ गया। अब ये हमाद मकबूल साहब इसको चेक करते हैं तो उनको पता चलेगा कि जनाब MCI लर्नर वाले बंदे ने मुझे मेरी एक डाटा स्ट्रक्चर वाली रेपो में एक इशू क्रिएट किया है, और इशू के अंदर जब जाकर देखेंगे कि ये क्या है, ये इशू ये किस किस्म का इशू है, तो वो देखेंगे कि उसको पढ़ेंगे जनाब। उस पर क्या लिखा हुआ है, ये रेपो इज गुड मिस्टर हमाद, बट आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर रीडमी फाइल, और उसके अंदर चेंजिंग क्या बताई है, वो चेंजिंग्स यहाँ पे सजेस्ट कर दी गई हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे जनाब कि हमाद साहब अगर चाहें तो यहाँ पर जाएं कोड में जाने के बाद इसको ओपन करें readme.md को, और ओपन करके इसको एडिट करें, और एडिट करने के बाद यहाँ पर नीचे जाकर या तो वो उस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ कि लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट
ऐसे करके अब मैं यहाँ पर अपना लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। वेट, मैं ज़रा लिंक कॉपी करके ले आऊँ अपनी प्लेलिस्ट का। ओके, सो मैं अपना लिंक कॉपी करके ले आया हूँ प्लेलिस्ट का। अब मैं यहाँ पर जाके इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और लिंक ऑफ दी प्लेलिस्ट। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जाकर ना क्या करता हूँ, डबल हैश लगाता हूँ। डबल हैश से क्या होता है कि एक हेडिंग बन जाती है जो कि थोड़ी सी छोटे साइज में होती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पर जाकर उस इशू के अंदर जो दूसरी से सजेशन जो है वो जो दी गई थी वो क्या थी, हाँ, कि एनवायरनमेंट क्या चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे जाके लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इंस्टॉल dev C++ to run these codes on your system। ठीक हो गया। मैंने दोनों चेंजिंग्स जो उन्होंने बोली थी मैंने इशू के अंदर वो मैंने लिख दी है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ I fixes number 4 issue in this commit changes। मैंने यहाँ पर चेंजिंग्स को कमिट कर दिया है। अब ये देखें, एनवायरनमेंट टू रन द कोड, ये नीचे लिखा हुआ आ गया, और जो प्लेलिस्ट वाली बात थी वो भी हमने यहाँ पर पूरी कर दी है क्योंकि ये वैलिड बातें थी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखें इशू ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। और ये क्यों हुआ आपको पता ही है, ये देखिए। तो मैन जो हमारा हमाद मकबूल साहब थे उनको हमने अपने MCI लर्नर वाले अकाउंट से एक रिक्वेस्ट की या एक इशू क्रिएट करके बताया कि आपकी रिपोजिटरी तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और वो ये कि जो डाटा स्ट्रक्चर रिपोजिटरी की रीडमी फाइल है उसमें आप ये बता दें कि इन कोड्स को रन करने के लिए एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए। और दूसरी बात आप साथ ये भी बता दें कि ये जो आपने कोड्स को एक्सप्लेन कर रखा है वो अपने यूट्यूब की कौन सी प्लेलिस्ट में कर रखा है। आपने चैनल तो बता दिया, तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दें। तो मैंने यहाँ पर जाकर उस प्लेलिस्ट का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया क्योंकि इनकी बातें डिमांड थी वो वैलिड थी। और साथ ही साथ उस कमिट को करते हुए साथ लिख दिया है फिक्सेस नंबर 4 इशू इन दिस कमिट। तो वो नंबर 4 पे जो इशू क्रिएट हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। और अगर मैं अब दोबारा MCI लर्नर अकाउंट पे आऊं जहां से हमने इशू क्रिएट किया था तो ये देखें लिखा हुआ आ गया कि क्लोज। ठीक है, यानी कि आपका जो इशू था वो इन्होंने क्लोज कर दिया। तो कैसे क्लोज किया अब हम वो भी देख लेते हैं। यहां पर जाके हमाद मकबूल क्लोज दिस एज कंप्लीटेड, यानी कि इस काम को कंप्लीट करने के बाद आपके बनाए हुए इशू को क्लोज कर दिया है। और अगर आप देखना चाहें कि वो कहां पे चेंजिंग की है तो ये रही वो कमिट जिसके ऊपर हमाद मकबूल साहब ने चेंजिंग की है। और अगर आप इस पे जाएं तो ये देखें तीनों लाइनें जो नई ऐड की यहाँ पे नजर आ गई। सो किस जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सारा का सारा काम हो गया। आपको इशू को किस तरीके से आपने किसी दूसरे की रिपोजिटरी में जाके इशू क्रिएट किया, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और कैसे सारा का सारा मामला रिजॉल्व कर लिया गया। आई होप सो कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं ये सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ कैसे दूसरे के अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।